जय शिवा शक्ति। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। और आज आपके सामने रखने जा रहे हैं बहुत ही चमत्कारिक बाबा काल भैरव की सिद्धि का ट्रांसफर। बाबा काल भैरव एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे रक्षक देवता जो तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, अपना कारोबार डेवलप करना चाहते हैं, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, घर में कलेश बना हुआ है उसे नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बाबा काल भैरव की सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहिए या स्वयं से साधना करनी चाहिए। जिनके ऊपर बार बार तंत्र प्रभाव होता है उनको भी बाबा काल भैरव की सिद्धि का ट्रांसफ़र लेना चाहिए। आज आपके सामने अनुभव रखने जा रहे हैं अंग्रेज सिंह का, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। उनके मुख से ही सुनेंगे उनके कुछ जीवन के भाग और सिद्धि ट्रांसफ़र का अनुभव। जी सिंह साहब। जय शिव शक्ति। हाँ जी गुरु जी, आपसे आपके चैनल सिंह साहब आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है। मैं एक्सपीरियंस नहीं है ना बोलने का, इसलिए मतलब कि ये है कि मैं पंजाब से अमृतसर से हूँ। जी। तो गुरु जी के पास आया था बाबा काल भैरव जी का ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो बहुत बढ़िया अनुभव रहे मेरे। तो सिंह साहब, हमारे दर्शकों को ये जानने की बहुत रुचि होती है कि कैसे आपसे मिले, कैसे बात करें। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और वहाँ से आने तक का प्रोसेस दो शब्द हाँ जी, जरूर। मैं इस फील्ड में आने के लिए काफ़ी देर से उत्सुक था, तो काफ़ी चैनलों के ट्राई भी किया, कईयों से धोखा खाया, कई कुछ हुआ, चलो वो बात नहीं मैं करूँगा। तो ऐसे ही फिर इन गुरु जी का चैनल मैं देखता था, तो मेरे को इंटरेस्ट आया इनकी बातें, वो जो अनुभव थे कि सब कुछ देख के, तो फिर मैंने यूट्यूब पे के राही इनसे संपर्क किया। तो जैसे जैसे गुरु जी ने फिर मार्गदर्शन दिया और मैंने फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसके बाद में फिर आश्रम पे आए। हाँ जी, आश्रम पे आए और इधर आके गुरु जी के सानिध्य में मतलब के शक्ति का ट्रांसफर लिया। तो जो बहुत बढ़िया गुरु जी ने मतलब के तरीका उसके साथ हैंडल करने का या शक्ति के साथ वार्तालाप करने का जो भी है, तो बहुत बढ़िया इनका है सिस्टम के समझाने का भी। मैं सोच रहा हूँ कि जो आदमी बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इधर आएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ठीक है वाकई में गुरु जी आप तो गुरु हैं। मतलब कि इतना है कि इतनी क्षमता इनमें मैंने देखा है कि ये आने वाले साधक को भी गुरु ही बना के भेजते हैं जहाँ से। बिल्कुल ये रियलिटी है। हाँ जी, तो ये नहीं है साधक। हाँ जी, हाँ ये चीज है। हमारे बताए हुए तरीकों को अगर वो मानता है, फॉलो करता है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट गुरु बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सिंह साहब, आप इस समय इसमें बहुत लंबे समय से हैं, आपने आर्मी भी की, आर्मी से रिटायर भी है, तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक रास्ता आपने चुना। तो इसके विषय में दो शब्द ऐसा कैसे आपने कि आप जो है इस लाइन में आए, आपने आध्यात्मिक साधना करना चाहिए, कुछ जन कल्याण की भावना हाँ जी प्रेरित हुए? हाँ जी, बिल्कुल क्यों मेरा शौक भी था शुरू से इस चीज में। तो आदमी को चलो कलयुग है बोल देते ना कि कलयुग चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है खुद को भी हो जाती है। तो फिर मैंने काफी इधर उधर का जब ट्राई किया, सिस्टम समझने की कोशिश की इस फील्ड को, तो समझ के मैंने फिर यही पाया कि क्यों ना हो कि किसी के पास जाके भी पैसा बर्बाद करके सब कुछ करवाना है, तो पहले खुद मतलब कि इस फील्ड में उतर जाते हैं, तो अपना पहले भला कर लेंगे, फिर उसके बाद में जन कल्याण करने का कार्य करने शुरू कर देंगे। तो इसलिए साहब, बाकी पूजा पाठ आपका बढ़िया रहा, अनुभव आपका अच्छा रहा। हाँ जी। लेकिन जो आपको थोड़ी देर बैठ के पूजा करवाई गई, हाँ जी, थोड़ी देर जो पूजा करवाई गई, हाँ जी, उसमें आपको बिल्कुल शून्यता में गए, जिसमें आपको कुछ अजीब सी एक हलचल फील हुई। हाँ जी, हाँ जी। दृश्य के माध्यम से और आवाज के माध्यम से, वो पल कैसा था? पल तो ऐसा था कि बहुत है तो ड्रामना ही था। मतलब कि देखे अगर नया साधक के लिए तो ड्रामना ही हो जाता। समझता एक बार ऐसे जैसे अचानक कोई चीज सामने आती है कि पूजा पे बैठा हो, तो अचानक से ऐसी जबरदस्त आवाज पीछे से आना, एक बार आने से तो ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि कोई मेरा गलत फहमी हो। पर जब 2-3 बार फिर थोड़ा अपना डुंगाई में जाते हैं हम, जैसे पाठ पूजा में थोड़ा जीरो लेवल पे, तो फिर और आवाज अचानक से एकदम आना पड़ी।
तो फिर थोड़ा झटका तो लगता ही है एक बार आदमी को भी, कुछ तो है। अचानक से दृश्य आपके सामने हाँ जी, दिखने हाँ जी। लगे तो अचानक ऐसा ही हुआ कि मतलब कि कुछ ऐसे इधर से इधर मतलब कुछ हो रहा है कि फिर नहीं, इसमें कोई हाँ कोई ऐसी जंगल या कोई एकांत वाला मामला ही था। आप हाँ जी। रोशनी में बैठे हुए हैं, अपना हाँ जी। बंद रूम में बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपके पास हमारा शिष्य बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने अचानक से दृश्य दिखने लगे, शक्तियां दिखने लगे, अनुभव होने लगे, तो थोड़ा ये अलग सा मैटर है। ये तो गुरुजी साहब आपकी आपकी कृपा है, उसी से मतलब कि जब ये आपके सर जी पुण्य कर्म है। हाँ जी, व्यक्ति बहुत सारे हैं जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आना चाहते हैं, कोई धाम गद्दी लगाना चाहता है, कोई पर्सनल अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाना चाहता है। हाँ जी, तो जब वो माला पकड़ता है, बैठ के शक्ति का आवाहन करता है, तो उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसके गुण तत्व कैसे हैं, अब पता लगा कि खुद चाहते हैं कि शक्ति से मैं वार्तालाप करूं, मैं पूजा पाठ करूं। 2 दिन किया, तीसरे दिन बैठे नहीं, अपने भाई की संपत्ति हड़प कर रखी है, अपनी माता को भोजन नहीं देते हैं, पिता को भद्दी भद्दी गाली देते हैं। तो ऐसे नेचर वाले व्यक्ति अध्यात्म में कभी कामयाब नहीं होते, खासकर जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जी गुरुजी। तो आपका जो नेचर था, आपका जो कर्म है, पूर्व के कर्म है, ये उनकी वजह से ऐसा हुआ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा आपका। ये तो मेरी तरफ मेरे तो यही है कि मेरे को तो यही लगता है कि आपकी कृपा है, क्योंकि मैं तो इतना दूरदृष्टि वाला हूँ नहीं इतना। ये सब भगवान तो भोलेनाथ की कृपा बहुत है। बढ़िया ये है, मेरे को खुश हूँ मैं कि मतलब कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए। मैं इसमें मेरे को संतुष्टि है मन में कि मैं आया हूँ तो वाकई में कुछ मैं सफलता हासिल करके लेके जा रहा हूँ, मतलब कि उस चीज का जो मेरी कामना थी। खुश है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे मन की जो कामना थी वो मतलब कि मेरी पूरी हो गई, बस सबसे बड़ी खुशी है। मुस्कुराते हुए हमारे दर्शकों से कुछ बोल दीजिए, अगर कोई आना चाहे तो। हाँ बिल्कुल, मैं अपने सभी भाई बहनों से बेनती करूंगा कि अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता, मतलब कि कोई प्रॉब्लम रहती है, हर एक को प्रॉब्लम रहती है, तो किसी को लगता है कि हम इतना पैसा बाहर इधर उधर तंत्र बाबा को दे के बर्बाद कर लिया है, तो उससे अच्छा है कि आप खुद अपने घर के मतलब कि बाबा बन जाओ। तो खुद से अपना इलाज करो, खुद से अपना जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करो, और फिर बाद में अपने मन से मतलब कि अपनी खुशी से दूसरों का भी भला करो। तो ता जो आप अपना ऊपर वाले को भी जाके जब जाएंगे तो वो भी हमें कुछ सबब देगा कि ठीक है आपने दुनिया का भी किसी का भला किया है। तो कोई भी अगर चाहता है ट्रांसफर लेना, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप बिना जो सोचे समझे तो आप आ जाइए। ऐसे कोई सोचने की जरूरत नहीं, इधर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने तो फ्रॉड काफी खाए हुए हैं, क्योंकि अभी मेरी भाषा से आपको पता चलता होगा, क्योंकि मैं बीच में पंजाबी बीच में हिंदी बोल रहा हूँ। तो ये बात है। तो गुरुजी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नेचर बढ़िया और काबिलियत है पूरी, उनमें सच के गुरु हैं, ये मैंने देख लिया है आके। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बाहर इधर उधर पैसा खराब करना है तो फिर आपकी मर्जी है, तो नहीं करना चाहते टाइम से आप कोई कार्य करना चाहते तो इधर टाइम से आए। अपना जीवन का जो समय है बहुत बहुमूल्य है, जो मतलब कि व्यर्थ ना मतलब इधर उधर बढ़ के समय व्यतीत करें, खराब करें अपना। तो सिंह साहब आपने बहुत अच्छी गाइड किया। तो आप सभी को, दर्शकों को, भक्तजनों को मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय शिवा शक्ति आदेश।